बात को घुमाएगा गोल गोल, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, क्योंकि तू देशद्रोही खालिस्तानी है। तू एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोल, मैं पब्लिकली तुझसे माफी मांगूंगा। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह एक बार फिर से विवादों में है। जी हां, इस बार ये विवाद कुछ और ही है। ना ही ये क्रिकेट को लेकर के हैं, ना ही किसी ऐसी बयानबाजी को लेकर के हैं जो क्रिकेट या क्रिकेटर से संबंधित हो। लेकिन मामला वहीं से शुरू हुआ जहां भारत और पाकिस्तान का दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान मैच खेला जा रहा था। भारत की जीत के बाद में हरभजन ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उस पोस्ट में हरभजन ने लिखा, भारत की जीत का जश्न। इस पोस्ट के नीचे एक्स यूजर नहीं, जिसका नाम रैंडम सेना है, एक पोस्ट की और उसमें हरभजन सिंह को टैग करते हुए कहा कि इस नीले ग्रह पर हिंदी कमेंट्री सबसे घटिया चीज है। इसके बाद क्या, दोनों के बीच में नोकझोंक होने लगी। हरभजन सिंह ने कहा अंग्रेज की औलाद। ये सुनकर के एक्स यूजर रैंडम सेना भी भड़क उठी और हरभजन पर भी सवाल खड़े कर दिए, लेकिन हरभजन की हिंदी कमेंट्री पर नहीं, ना ही किसी और बात पर, बल्कि हरभजन की देशभक्ति पर। हरभजन सिंह की देशभक्ति पर एक बार फिर से सवाल खड़ा हो चुका है। उन्हें खालिस्तानी करार दिया जा रहा है। एक्स यूजर पर कई लोग हैं जो लगातार ट्वीट और रीट्वीट कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि हरभजन सिंह खालिस्तान का समर्थन करता है, हरभजन सिंह के पाकिस्तान से कनेक्शन है और वो ऐसे लोगों के साथ में उठता बैठता है जिनको भारत की संप्रभुता से कोई सरोकार नहीं है, जो भारत और हिंदू को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक्स पर कई ऐसी पोस्ट की लगातार बाढ़ आती जा रही है, विवाद लगातार बढ़ता जाता है। मात्र हिंदी कमेंट्री से शुरू हुआ यह विवाद अब धर्म और देशभक्ति तक आ पहुंचा है। रैंडम सेना नाम के यूजर ने हरभजन को चैलेंज देते हुए कहा कि तुम एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद कहकर के दिखाओ, मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। सीधी सी बात, 100 बात की एक बात, सिर्फ एक बार माफी मांग लो और ये बोल दो कि तुम खालिस्तान का समर्थन नहीं करते हो। खालिस्तान मुर्दाबाद बोल करके दिखा दो। एक्स यूजर ने यह भी चैलेंज किया कि मैं जानता हूं कि तुम खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलोगे, बात को गोल गोल घुमाओगे, मुद्दे से हटोगे, लेकिन खालिस्तान के खिलाफ मुंह नहीं खोलोगे। एक्स यूजर ने अपने तमाम फॉलोवर से यह भी कहा कि इस ट्वीट को आप रीट्वीट करते रहिए, तब तक करते रहिए जब तक कि हरभजन एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद ना बोल दे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। अब हम देख रहे हैं कि एक्स पर लगातार उस पोस्ट को रीट्वीट किया जा रहा है, लगातार उसे शेयर किया जा रहा है, लगातार ये बातचीत अब बढ़ती जा रही है कि क्या हरभजन सिंह एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे या नहीं। अगर बोल देते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? क्या वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं? और अगर नहीं करते तो खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में हरभजन सिंह को क्या आपत्ति है? आपको बता दें कि जब ये बहस शुरू हुई तो हरभजन भी इसमें पीछे नहीं रहे। हरभजन ने रैंडम सेना नाम के उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज तो करवा दी है, उसके पुराने ट्वीट्स को खंगाला है, जिसमें हरभजन सिंह ने यह कहा कि तुम्हारी तो सोच ही खराब है, तुम मानसिक रूप से पीड़ित हो। एक्स यूजर के खिलाफ हरभजन ने यह भी कहा कि मैंने तुम्हारे पुराने पोस्ट देखे हैं जिसमें तुम अयोध्या के हिंदू के खिलाफ जहर उगल रहे हो, तुम्हारी भाषा मर्यादित है। हालांकि एक्स यूजर अपनी इन बातों पर तो कोई सफाई नहीं दे रहा है, लेकिन हरभजन सिंह अब घिर चुके हैं। एक सेलिब्रिटी होने के नाते तमाम लोगों की नजरें उन पर हैं कि क्या वो खालिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे या नहीं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब देखिए आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं हरभजन सिंह, पंजाब में अच्छा खासा उनका कनेक्शन भी है, कहीं ना कहीं एक मानसिकता हरभजन की है कि वो खालिस्तान का समर्थन करते हैं और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। अब कई एक्स यूजर तो ये भी कह रहे हैं कि हरभजन सिंह तो कुछ दिन पहले भारत से और भारत के लोगों से फंडिंग ले रहे थे, पाकिस्तान के कुछ कनेक्शन थे उनसे जुड़े हुए, वहां पर भारत के खिलाफ ही कोई एजेंडा चल रहा था। अब इन बातों में सच्चाई कितनी है कितनी नहीं, ये तो आगे का विषय है, ये तो गहन जांच का विषय है। लेकिन आप हमें यह बताइए कि क्या आपको लगता है कि हरभजन सिंह खालिस्तान मुर्दाबाद बोलेंगे या नहीं? क्या उन्हें ये बोलना चाहिए या नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी है भाई, हरभजन चाहे तो वो बोले, चाहे तो वो ना बोले। लेकिन जब उन्हें ये चैलेंज किया गया है, रैंडम सेना नाम के एक्स यूजर ने जब ये कहा है कि एक बार 100 बात की एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोल दो, मैं खुद तुमसे माफी मांग लूंगा और ये भी कह दूंगा कि हाँ मुझसे बड़ी गलती हो गई है। बात को घुमाएगा गोल गोल, लेकिन खालिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलेगा, क्योंकि तू देशद्रोही खालिस्तानी है। तू एक बार खालिस्तान मुर्दाबाद बोल।
मैं पब्लिकली तुझसे माफी मांगूंगा। ये कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की नजरें हरभजन सिंह पर है, यानी कि हमारे भज्जी पाजी पर है। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा है कि हरभजन तो अपने सोशल मीडिया पर भारत के पक्ष में नहीं लेकिन खालिस्तान के समर्थन में कई ऐसी बातें बोल चुके हैं, लिख चुके हैं, जहां से यह अंदेशा हमें भी है कि हरभजन कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं खालिस्तान के प्रति। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल बीच में खड़े हुए थे। कुमार विश्वास जो कि उनके पुराने सहयोगी रहे हैं, उन्होंने भी, आपको याद होगा, ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल की रणनीति है कि वो पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं, खालिस्तान एक अलग से देश बनाना चाहते हैं, उसके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अब इन तमाम बातों को जोड़ा जा रहा है, ये तार से तार मिलाए जा रहे हैं कि अब हरभजन सिंह भी कहीं पंजाब में कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे, गाहे बगाहे कोई ऐसी वहां कोई गैंग तो नहीं चल रही जो धीरे धीरे इस तरह की मानसिकता को अंजाम दे रही हो। एक्स यूजर ने जब से ये पोस्ट करी है तब से अब हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर अब लगातार पोस्ट की बाढ़ आ रही है। एक्स यूजर रैंडम सेना की पोस्ट को लोग लगातार शेयर कर रहे हैं और हरभजन के पक्ष में भी कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन खालिस्तान पर आकर के बात बार बार अटक रही है कि एक बार हरभजन ये बोल दे कि खालिस्तान मुर्दाबाद, क्योंकि खालिस्तान की परिकल्पना भारत के विरोध में है। खालिस्तान का मतलब हुआ कि भारत की छाती में छुरा घोंपना, भारत का टुकड़ा होना, यही खालिस्तान की परिभाषा है। और कोई परिभाषा हमें तो समझ नहीं आती। अगर हरभजन एक बार ये बोल देते हैं कि हां मैं खालिस्तान का समर्थन नहीं करता हूं और खालिस्तान मुर्दाबाद बोलने में मुझे आपत्ति नहीं है, तो शायद ये बहस यहीं पर खत्म हो जाए। वो लोग जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं हरभजन सिंह की देशभक्ति पर, शायद वो भी शांत हो जाए। इस पर आपका क्या कहना है? क्या हरभजन सिंह को खालिस्तान मुर्दाबाद बोल देना चाहिए या नहीं? अब हमें कमेंट में जरूर बताएं। द न्यूज़पेपर के साथ यशपाल राज पुरोहित।